अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, आई स्टोरीज़ एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। ख़वातीन हज़रात, आज मोहब्बत की एक खूबसूरत सी स्टोरी आपसे शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले व्यूवर से इल्तमास है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल को भी प्रेस कर दें ताकि नई अपडेट आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। वो दोनों बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और इस स्कॉलरशिप लेकर पढ़ रहे थे। दोनों का ताल्लुक मतवस्त तबके से था। ईमान अदील की बहन मनाहल की दोस्त थी। अदील ने पहली बार उसे मनाहल के साथ ही देखा था और उसके चेहरे की मासूमियत और भोलपन ने उसका दिल मोह लिया था। वो खूबसूरत तो थी, लेकिन चेहरे पर बला की मासूमियत और भोलपन था। वो दिल की धड़कन को बेतरतीब कर देने वाला हुस्न रखती थी, इसीलिए और अदील ईमान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। यही वजह थी कि मनाहल की स्कूल फ्रेंड होने के बावजूद अदील ने ईमान को यूनिवर्सिटी आने से पहले नहीं देखा था। मनाहल के अलावा ईमान की एक दो और भी दोस्तें थीं जो कि ईमान ही की नेचर की थीं। अदील से बातचीत भी मनाहल के भाई होने के हवाले से ही हुई थी, मगर ये बातचीत कब मोहब्बत में बदल गई उसे अंदाजा ही नहीं हो सका। जबकि अदील तो इसकी जानिब बड़ा ही इसकी मोहब्बत से मगलूब होकर था। ईमान के यहाँ शादी खानदान से बाहर कर दी जाती थी, मगर जात पात की बड़ी कैद थी। अपनी जात से बाहर शादी का रिवाज ही नहीं था, जबकि अदील के यहाँ खानदान में ही शादी होती थी। खानदान से बाहर शादी का तसव्वुर भी गुनाह था। इसीलिए अदील सोच रहा था कि उन्हें कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए, लेकिन ईमान चाहती थी कि वो वालिदैन की बाहमी रजामंदी से ये सब कुछ करें, लेकिन ईमान ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो कोर्ट मैरिज करें। हालांकि दोनों जानते थे कि बाहमी रजामंदी नामुमकिनात में से है। ईमान की एक वाज़िया सोच थी। उसने अपनी तालीम और तरबियत के लिए सारी ज़िंदगी अपने माँ बाप को कुर्बानियाँ देते देखा था। उन्होंने खुद रूखा सूखा खाया, मगर उसे और उसके दोनों भाइयों को अच्छा खिलाया, पिलाया और पहनाया। अब दोनों भाइयों के बरसरे रोजगार होने पर इनके घर में आसूदगी आई थी और अब अदील की ये फरमाइश थी कि उसका दिल चाहता कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अदील की बात मान ले, मगर दूसरे ही लम्हे अपने माँ बाप और दोनों भाइयों के चेहरे उसकी निगाहों के सामने आ जाते और उसके ख्यालात को भी शर्मिंदा कर देते। वो सोच सोच कर थक चुकी थी और उसे अपने सामने बिल्कुल साफ रास्ता दिखाई देने लगा था और कभी मुकम्मल तारीकी। अगले दिन भी अदील का वही मुतालबा था। क्या सोचा तुमने? वो बेताबी से पूछ रहा था। तुम्हें कल ही तो बताया था। मैंने क्या सोचा? वो नजरें चुरा कर बोली। यानी तुमने कल से मेरी बात पर गौर नहीं किया? ऐसी गौर करने वाली बात ही क्या है? मुझे शादी अगर तुमसे ही करनी है तो माँ बाप की रजामंदी के साथ करनी है, वरना बिल्कुल नहीं करनी। तो भूल जाओ फिर मुझे, क्योंकि ना तुम्हारे घर वाले राजी होंगे और ना मेरे घर वाले। जिन वो बातों का आज के 1400 साल पहले कलम कमा कर दिया गया था, वो बातें हमारे मशरकी लोग आज तक पकड़ कर बैठे हैं। वो बुरी तरह से चिढ़ा हुआ था। हाँ, है तो गलत रवाज, मगर क्या करें, इनसे हमारे वालिदैन ही ने नहीं माशरा जुड़ा हुआ है। बर्दाश्त तो करना ही है। मैं ये नहीं मानता इन रवायात और इक़्तिदार को। नहीं मानते तो मानो, मनाओ अपने वालिदैन को। वो फिर दो टोक बोली। हाँ, अम्मी से बात की है। वो कहती हैं रिश्ते आने दो, फिर देखेंगे, और बहरहाल ये काम तुम ही ने तो करना है। वो हर मामले में फेयर थी, सो दो टोक बात करती थी और अदील इसके कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहता था। खुद उसमें अपने वालिदैन से बात करने की हिम्मत नहीं थी, सो ये चोर रास्ता तलाश कर रहा था। अदील, मेरे घर वालों ने मेरा नाम ईमान रखा है, पता नहीं क्या सोचकर, और मुझसे बेईमानी नहीं होती जिंदगी के किसी भी मामले में, और रिश्तों में तो कतई नहीं। वो अफसुर्दगी से बोली। मोहब्बत से नहीं कर रही तुम बेईमानी? मोहब्बत से बेईमानी करती तो मोहब्बत को आजमाइश में डाल देती तुम्हारी बात मानकर, मगर मुझे कोई और हल समझ नहीं आता। इसके अलावा तुमसे दस्तबरदारी का सोचना भी अब तो सुहाने रूह है, और तुम हो कि मानती ही नहीं हो। तभी मनाहल इन दोनों को ढूंढती इनके हाथ चली आई। क्या हुआ? क्या बात हो रही थी? बहुत संजीदा सा माहौल है। तुम्हारे भाई को ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हर चीज का हल बगावत नहीं होती, मगर भाई भी क्या करें? फुफ्फो और चाचू दोनों बाबा पर जोर डाल रहे हैं अपनी अपनी बेटियों के लिए, और अम्मी अपनी भांजी या भतीजी में से किसी को बहू बनाना चाहती हैं।
और भाई यहाँ तुमसे दिल लगा बैठे हैं। अब सूरत-ए-हाल कुछ यूं बन रही है कि या तो अम्मी की भांजी या भतीजी या बाबा की भांजी या भतीजी। ऐसे में तुम्हारी जगह बनाने को इन्हें जो समझ आ रहा है वो कह बैठे हैं तुमसे। मनाहल, तुम्हें क्या लगता है भाग कर आने वाली या कोर्ट मैरिज कर लेने वाली लड़कियों की घर में जगह बन जाती है? कभी भी नहीं। वो जिस जिल्लत का इंतखाब अपने घर वालों के लिए करती हैं, वही जिल्लत किसी तोक या किसी मेडल की मानद हमेशा उनके गले में पड़ा रहता है। और अगर हमारी तालीम हमें ये शऊर भी ना दे सके तो हमें अपनी डिग्रीज को चूल्हे में झोंक कर आग लगा देनी चाहिए। और फिर तुम ही कोई हल बता दो, हम दोनों को तो यही हल समझ आता है। मनाहल और अदील ने बेबसी से उसे देखा। कोशिश करो और फैसला अल्लाह पर छोड़ दो। उस दिन वो बैठी पढ़ रही थी कि मनाहल का फ़ोन आ गया और वो बहुत घबराई हुई थी। ईमान, हमें इसी बात का डर था जो तुमसे इस इंतहाई हल की बात की थी, मगर तुम माने ही नहीं। वो रो रही थी। क्यों, क्या हुआ? वो भी घबरा गई। भाई ने खानदान में शादी से इनकार किया, बाबा से बदतमीजी की, बाबा ने भाई को मारा तो भाई ने स्लीपिंग पिल्स खा ली। स्लीपिंग पिल्स ज़्यादा नहीं थी, सो बचत हुई। भाई का मैदा वॉश करवा कर आज ही अस्पताल से घर लाए हैं, मगर बाबा बहुत गुस्से में हैं। कहते हैं मरता है तो मर जाए, मगर शादी खानदान में ही करना पड़ेगी। वो रोते हुए बता रही थी। वो पुरसोच अंदाज में बोली। तुम तो रोना बंद करो, सोचते हैं कुछ। अब यूनिवर्सिटी कब आओगे तुम दोनों? उसने कहा। बाबा तो कह रहे हैं दोनों का पढ़ना बंद करो। अम्मी भी बहुत रो रही हैं, मगर देखो जरा मामला ठंडा होता है तो आते हैं। वो सिसकियों के दरमियान बोली। क्या दिल ने मेरे मुतालिक बात की थी घर में? उसने मुहतात अंदाज में पूछा। इसकी तो नौबत ही नहीं आई। बाबा तो खानदान में शादी ना करने वाली बात पर ही गुस्से से बेकाबू हो गए थे। ना अम्मी के काबू में आ रहे थे, ना बड़े भाइयों के। तुम आओ तो बात करते हैं, वो पुरसोच लहजे में बोली। वो दोनों अगले हफ्ते ही आए और दोनों के सर पर खड़ी थी। अदील, यह क्या हरकत की थी तुमने? वो खासे गुस्से में थी। तुमसे दस्तबदारी से ज्यादा मुझे मौत आसान लगती है, और अगर आइंदा ऐसी हरकत करने का सोचा तो मुझसे बात मत करना। मुझे ऐसे कमजोर और बोधे मर्द पसंद नहीं। हालात का मुकाबला करने के बजाय फरार ढूंढते हैं, वो आतशी लहजे में बोली। तो मैं और क्या करता? वो भी चिढ़ गया। साइनाइड खाते खुदकुशी कामयाबी होती है, वो चिढ़कर बोली। और मनाहल को इन हालात में भी हंसी आ गई। वाह भाई, क्या लड़की पसंद की है जो खुदकुशी पर अमल दरामद करने के कामयाब तरीके बताती है। मनाहल हंसते हुए बोली। तो और क्या करूं? मैं तो न्यूज़ सुन लूं या अखबारात में पढ़ लूं कि किसी मर्द ने खुदकुशी की है तो मुझे घिन आती है, और यहाँ यही काम अदील ने किया तो मेरी क्या जहनी कैफियत होगी, सोचो भला। हाँ, गुस्सा तो भाई पर मुझे भी बहुत आया था। अम्मी तो ऐसा बिलक बिलक कर रोई कि उन पर तरस आ रहा था। तो होता यही है, हर अच्छाई का क्रेडिट मर्द खुद लेता है और बुराई का क्रेडिट औरत को देता है। और हम जब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो अपनी माओ के लिए मुश्किलात खड़ी कर देते हैं। बस ना, आइंदा ऐसे नहीं होगा। अदील ने बाकायदा हाथ जोड़कर कान पकड़े। कहो तो उठक बैठक लगा दूं? अदील, यह मजाक की बात नहीं। आइंदा ऐसा करो तो मुझे अपनी ज़िंदगी से खारिज ही समझना। अब मैं माफ़ नहीं करूँगी। ये सब हमारे इस्लाम से दूरी का नतीजा है। हमारे बड़े ज़ात पात बरादरी को लिए बैठे हैं और हमने खुदकुशी को मजाक समझा हुआ है। सॉरी यार, अब आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। उस दिन वो टीवी लाउंज में बैठी हुई थी। अब्बू, अम्मी और भाई टीवी देख रहे थे। वो किताबें पिलाए नोट बना रही थी। तभी अम्मी अफसोस वाले लहजे में बोली। उसने अम्मी से तो नहीं पूछा, एक नज़र टीवी पर डाली जहां न्यूज़ चल रही थी कि कोई लड़की घर वालों पर हमला करवा के घर से फरार हो गई। तुम शुक्र अदा करो कि तुम्हारी बेटी पर ज़माने की हवा नहीं लगी। उसने तुम्हारी तरबियत की लज रखी हुई है, अब्बू ने कहा। तो अम्मी ने तनबीही नज़रों से उसे देखा और उसका रंग बड़ी तेज़ी से फैला। बड़े भैया ने गालबन उसे देख लिया था, इसीलिए पूछा, क्या हुआ गुड़िया, परेशान क्यों हो? उन्होंने प्यार से पूछा। नहीं भाई, बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। तो फिर तुम्हारा चेहरा क्यों जर्द हो रहा है? बस भाई, मुझे डर लगता है नाफरमानी से, शैतान के बहकावे से। हूँ तो आम इंसान ही ना, वो पस्त आवाज़ में बोली। हालांकि तुम बहुत मजबूत हो, तुम मुकाबला कर सकती हो शैतान का। तुम्हारे इस हाथ में इस्लाम का इल्म ढाल है जो हर चीज़ को टाल सकता है। उन्होंने प्यार से उसे समझाया और मुस्कुराहट से सर हिला दिया। डर मुझे भी बहुत लगता है रामिस, दुनिया पता नहीं कहाँ जा रही है।
2 रोज़ा मोहब्बत ने एक तवील अरसे की मोहब्बत मिटा दी। अपनों की मोहब्बत नज़र ही नहीं आती और ऐसी लड़कियां रुल जाती हैं और बहुत बुरी तरह रुलती हैं, कांच की तरह बिखेर दी जाती हैं। फिर कोई चाहे कोई भी कुछ कर ले, समेट नहीं सकता। अम्मी पता नहीं ये सब उसे सुना रही थी या भाई को, मगर वो सुन बड़े गौर से रही थी। जी अम्मी, ये खुद लड़कियों को सोचना चाहिए कि जो इज्जत से आपको अपने घर ले जा नहीं सकता, वो इज्जत से रखेगा कैसे। रामेश भाई ने अम्मी की बात का जवाब दिया, मगर मुझे फ़ख्र है मेरी बेटी उन लड़कियों से अलग है, जुदा है सबसे। जी अब्बू, वाकई गुड़िया हमारा फ़ख्र है, मान है, गरूर है। उसने आज तक हमें कभी शर्मिंदा नहीं किया। शमसी भाई ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया और उससे अगले दिन ही अदील फिर अपनी फरमाइश समेत मौजूद था और वो ठीक ठाक चुलबुला गई। तुम्हें कोई और हल नज़र नहीं आता है क्या? नहीं, मुझे कोई हल नज़र नहीं आता। तो बस फिर ठीक है, मैं तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है, उसने बड़े ड्रामाई अंदाज में कहा। और अदील को तो समझो लॉटरी निकल आई। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, वो बेताबी से बोला। पहले सुन तो लो, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। बगैर सुने हुई बोला। अच्छा, और उसकी अच्छा बड़ा गहरा तंज पोशीदा था, मगर वहाँ फिक्र ही किसे थी। आप लोगों के यहाँ भी तो शादी खानदान में होती है, लिहाजा कोई भी शादी खानदान से बाहर नहीं हो सकती, ख्वाह उसमें कितनी ही मोहब्बत क्यों ना शामिल हो, है ना? उसने पूछा। हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? इसलिए पूछ रही हूँ कि मैं सोच रही हूँ कोर्ट मैरिज के लिए जा तो रहे हैं, मनाहल भी आलियान से मोहब्बत करती है, उसकी भी वहाँ शादी नहीं हो सकती क्या? क्यों ना साथ ही आलियान और मनाहल को भी। उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि अदील का हाथ उठा और उसका गाल सुर्ख कर गया। उसने हैरत और इस्ताजाब से गाल पर हाथ रखकर उसे देखा और दूसरे ही लम्हे अदील को भी अंदाजा हो गया कि वो क्या कर बैठा है। इसलिए माजरत ख्वाना अंदाज में बोला, ईमान, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। तुम्हारा क्या मतलब था मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। वो अपना बैग और फोल्डर उठाते हुए बोली। मेरी बात तो सुनो, उसने रोकना चाहा। क्या सुनूं? यही कि मनाहल तुम्हारी बहन है, इसलिए तुम्हारी इज्जत है, और मैं किसी और की बहन बेटी हूँ, इसलिए मेरे बाप मेरे भाइयों की कोई इज्जत नहीं है। मनाहल तुम्हारी बहन है, इसलिए वो कोर्ट मैरिज नहीं कर सकती, लेकिन मैं तो किसी और की बेटी और बहन हूँ, इसलिए कोर्ट मैरिज कर सकती हूँ। वाह, क्या मियार है तुम्हारी सोच का। वो तंज करते गुस्से से बोली। ठंडे दिल और दिमाग से मेरी बात तो सुन लो। अदील उसे हर सूरत रोकना चाहता था, क्योंकि वो जानता था उस वक्त वो यहाँ नहीं, उसकी ज़िंदगी से जा रही थी। वो इस तसव्वुर से ही रूह की फना हो रही थी। मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी मिस्टर अदील मलक एहसान, न ठंडे दिल से और न गर्म दिलो दिमाग से। मुझे तुम्हारी नज़र में अपनी औकात पता चल गई है, और मैं किसी भी ऐसे मर्द को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने को तैयार नहीं हूँ जो इस औरत और उसके घर वालों को इज्जत देने के लिए तैयार ना हो, जिसे वो अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता है। इसलिए हमेशा के लिए अल्लाह हाफिज़। ये कहकर वो मुड़ी थी, लेकिन फिर फौरन ही कुछ याद आने पर उसे देखते हुए बोली, और हाँ, आलियान और मनाहल वाली बात झूठ है। वो सिर्फ मैंने तुम्हारा ज़र्फ आजमाने के लिए की थी, वरना मुझे पता है तुम जैसे नाम निहाद इज्जतदार शख्स ने अपनी बहन की ज़िंदगी अजाब कर देनी है। ये कहकर अब वो रुकी नहीं थी, और अदील को लगा वो इसे बड़ा करारा थप्पड़ मार कर गई है, जिसमें ना ईमान का हाथ उठा ना अदील के गाल पर पड़ा, बल्कि ये थप्पड़ तो उसकी रूह पर पड़कर उसे मुकम्मल तौर पर झंझोड़ चुका था। वाकई वो उससे इज्जत बनाना चाहता था, तो इज्जत से घर लाने में क्या कबाहत थी। उम्मीद है ख़वातीन और हज़रात वीडियो आपको पसंद आएगी और वीडियो आपके नॉलेज में इजाफा भी करेगी। अपनी एक और खूबसूरत सी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो के नीचे कमेंट्स ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक और खूबसूरत सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।